हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक खंडेलवाल, कैटलाइजर इंस्टीट्यूट कोटा। यहाँ आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं तो बेटा स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला कैप्सूल। मतलब यहाँ मैं स्ट्रेट लाइन के सारे फॉर्मूले डिस्कस करने वाला हूं जो जेई मींस जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में उनके थोड़े से कॉन्सेप्ट भी करूंगा जिनको आपको करने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। बेटा अपन बहुत ही शॉर्ट टाइम में करेंगे। अब आपका काम क्या होगा, तो पहले तो इस वीडियो को देखते देखते साथ साथ फॉर्मूले बोलना। दूसरा काम क्या होगा, जब एक बार ये वीडियो देख लो तो उसके बाद आंखें बंद करना और वीडियो को सुनना कि स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो आपके माइंड में मेमोराइज होना चाहिए चीजें, ताकि आपको फटाफट फटाफट क्या हो जाए, याद हो जाए चीजें। तो आइए स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होता क्या है बेटा, तो अपन को पता है कि स्ट्रेट लाइन क्या है, पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। तो पॉइंट से सबसे पहले बात करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करेंगे कि अगर दो पॉइंट के बीच की अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहला फॉर्मूला अपना क्या होगा बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद अगर मैं बात करूं तो पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या है अपना, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है बेटा कि अगर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, 3 पॉइंट दे रखे हैं जो कि एक लाइन में है बेटा, पहली चीज ध्यान रखना। तो सी पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट अगर इंटरनली एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है किसको बेटा, ए और सी को, यानी ए बी की बीसी से डिस्टेंस का रेशो दे रखा है एम रेशो एन, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। इसी तरह से अगर एक्सटर्नल सेक्शन है कि भाई जो बी पॉइंट है वो ए सी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, एम रेशो एन में एक्सटर्नली, बी से ए की डिस्टेंस, बी से सी की डिस्टेंस का रेशो एम रेशो एन है, तो क्या होगा एम इंटू एक्स टू माइनस एन इंटू एक्स वन अपॉन एम माइनस एन। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल में माइनस आएगा, इंटरनल में क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा। ऊपर वाला क्या है इंटरनल, नीचे वाला एक्सटर्नल। अच्छा अगर मिड पॉइंट हुआ बेटा तो 1:1 होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। इसी तरह से अगर मैं बात करूं बेटा सेंट्रोइड की, इन सेंटर की, एक्स सेंटर की, ऑर्थो सेंटर की, सबकी, तो सेंट्रोइड क्या होता है बेटा, तो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। ए से यहां पर अपोजिट साइड पे एक मीडियन डाली बेटा, क्या मीडियन, यानी कि दो इक्वल पार्ट में क्या करें, डिवाइड करें। इसी तरह सी से डाली, ये थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक लिखे नहीं, तो सी से क्या डाली, तो ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, यानी ए दे रखा है x1 y1, बी दे रखा है x2 y2, सी दे रखा है x3 y3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। अच्छा सेंट्रोइड में दो चार चीजें और याद होनी चाहिए कि जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तीनों ट्राइंगल जो होते हैं ए जी बी या ए जी सी या बी जी सी, इन तीनों का एरिया क्या आएगा, इक्वल आएगा। साथ में अगर डी एफ मिड पॉइंट को अगर मिला के कोई ट्राइंगल बनाया बेटा आपने, तो ये 4 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है एरिया में। यानी ए अगर बोलूं, ए किसका, ए ये क्या था अपने पास, डी ई एफ, तो ए एफ ई का एरिया, या फिर मैं बोलूं किसका बेटा, डी एफ ई का एरिया, या मैं बोल दूं बी डी एफ का एरिया, वो तीनों के तीनों क्या आएंगे, सेम। ऐसे चौथा वाला भी इक्वल आएगा, तो 4 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, तो ऑब्वियस है एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट, जो एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ऐसे यहाँ से अगर मैंने बनाया और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा, इन सेंटर। दूसरा क्या बेटा कि इन सेंटर से जब अगर तीनों साइड पे एक सर्कल बनाया जाता है तो तीनों साइड को क्या करता है, टच करता है, मतलब वो इन रेडियस होती है, तो ये क्या है, तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट पॉइंट है बेटा। क्लियर, ये समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर, तो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस। यहाँ गलती क्या कर देते हैं बच्चे, ये ध्यान रखना कि ये x1 y1 है, नहीं बेटा, तो a के अपोजिट कोऑर्डिनेट को मैंने a बोला है, तो a वाला x1 से हुआ, b वाला y1 ऐसे होगा x2 से, समझ रहे, x2 y2, और c वाला x3 y3। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा कि अपोजिट से करना है, तो a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। बच्चे गलती क्या करते हैं, कभी इसको x1 y1 मान लेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा बेटा, a के अपोजिट का a है तो a को ही x1 y1 आपको कंसीडर करना है। अच्छा इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, तो बेटा इन सेंटर ध्यान रखना किस रेशो में डिवाइड करता है, इन सेंटर जो होता है, जो एंगल बाइसेक्टर होता है, उसको करस्पॉन्डिंग साइड का सम अपॉन अपोजिट साइड। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई ए आई अपॉन आई डी बताओ, ए है, बी है, सी है, ये आई है और ये डी पॉइंट था, तो ए आई अपॉन आई डी क्या होगा, इनकी जो साइड है, ये साइड क्या थी सी, ये साइड थी बी, तो सी प्लस बी अपॉन क्या होगा बेटा ए, सम ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड अपॉन अपोजिट साइड। क्लियर, इसी तरह से अगर मैं बोलूं बेटा बी डी रेशो डी सी क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो में डिवाइड करता है, यानी सी टू बी में डिवाइड करता है। क्लियर, ये पता होना चाहिए। अभी एक और प्रॉपर्टी इसकी बहुत ही काम की, एंड में बताऊंगा, बहुत ज्यादा ही काम की आएगी बेटा। फिर आगे बात करते हैं बेटा इन सेंटर के बाद अपने पास क्या आएगा, देखिए एक्स सेंटर। एक्स सेंटर क्या होता है, तो भाई एक्स सेंटर में क्या है बेटा कि एक तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर आएगा, दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर आएंगे, जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या आएगा, एक्स सेंटर। तो जिस साइड पे बन रहा है, ए वाली साइड पे बन रहा है, तो ए को नेगेटिव ले लो और कोई अंतर नहीं है फॉर्मूले में। जैसे वहां ax1 था, यहाँ माइनस ax1, यहाँ माइनस a प्लस b प्लस c। क्लियर, वैसे एक्स सेंटर कम काम आता है। क्लियर,
फिर आता है बेटा अपने पास ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड, लेकिन उसके लिए पहले अपन को क्या लिखनी पड़ेगी, इक्वेशंस, तो उसके बाद ऑर्थो सेंटर पे आएंगे। पहले अपन पढ़ लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बेटा कि अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं, अपन को कोई ट्राइंगल दे दिया, लेट सपोज क्या अपन को कोई ट्राइंगल दे दिया, लेट सपोज ये है ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी पॉइंट है बेटा x2, y2 और सी पॉइंट है अपने पास x3, y3। इसका एरिया निकालना है तो क्या होगा, हाफ x1, y1, x2, y2, x3, y3। नहीं तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, एरिया। कैसे निकालेंगे, हाफ सबसे पहले क्या करोगे, अपसाइड डाउन, यानी x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y3 प्लस x3 इंटू y1, इसको स्टेयरकेस मेथड भी बोलते हैं। माइनस क्या करेंगे बेटा अपन, अपसाइड डाउन, यानी x2 y1 फिर x3 y2 नहीं और फिर x1 y3, तो इससे बड़ा इजीली एरिया निकल जाता है। या दूसरा तरीका डिटरमिनेंट मेथड, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, इससे भी आप एरिया निकाल सकते हैं इजी गोइंग। अगर क्वाड्रिलेटरल का भी निकालना है तो क्या करोगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहां लिख दोगे x4 y4 और फिर से x1 और y1, जहां से स्टार्ट किया है वही आपको क्या करना है, खत्म, फिर अपसाइड डाउन माइनस डाउन साइड अप। तो इससे आप क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकाल सकते हो, पेंटागन का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना एरिया में मॉड आता है, कभी एरिया नेगेटिव नहीं होता, तो पूरे का मॉड लगा देना अगर नेगेटिव आ रहा है तो। नेक्स्ट क्या बेटा कि अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं अपन को और मेरे से बोला इनको ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप निकालो, ये x1 y1 दे रखा है, ये x2 y2 दे रखा है, तो माइंड में चलना चाहिए कि हर स्लोप है मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उस फॉर्मूले से अपन इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा कि अगर 3 पॉइंट क्या दे रखे हैं, कोलिनियर। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, तो पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए, 0 मस्ट बी। सेकंड कंडीशन, स्लोप जो होगा चाहे AB का निकालो, चाहे BC का निकालो, चाहे CA का निकालो, क्योंकि मैंने बोला है अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है ABC, तो AB का स्लोप, BC का स्लोप, AC का स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा। तीसरी चीज AB प्लस BC किसके इक्वल होगा बेटा, AC के। और चौथी सबसे खास की, अगर कोई है अपने पास पॉइंट ऐसे दे रखे हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, जैसे a³ अपॉन a माइनस 1, b³ अपॉन b माइनस 1, c³ अपॉन c माइनस 1, इस टाइप से कुछ दे रखा है, तो इसको पैरामीट्रिक मान लो t की तरह। और वो किसको सेटिस्फाई करेगा बेटा, एक लाइन की इक्वेशन को, तो वो किस पे लाया करेंगे, सेम लाइन पर लाया करेंगे बेटा। तो सेम लाइन पर लाया करेंगे, तो मैंने लिख भी रखा है लाई ऑन द लाइन सेम, कौन सी, LX प्लस MY प्लस n इक्वल्स टू 0। इसी तरह से बात करते हैं बेटा कि अगर कभी मुझे 2 लाइन के बीच में अगर एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जहां m1 क्या है पहली लाइन का स्लोप, m2 क्या है दूसरी लाइन का स्लोप। अक्यूट एंगल निकाल रहा हूं तो मैंने मॉड लगा दिया है बेटा। डायग्राम से अगर समझाऊं तो अगर इसका एंगल दे रखा है लाइन का θ1, इसका एंगल दे रखा है θ2, तो ये तो हो गया स्लोप θ1, यानी tan θ1 क्या होता है, स्लोप, तो tan θ1 निकाल लूंगा, m1 आ जाएगा, tan θ2 से m2 आ जाएगा, तो tan θ का फॉर्मूला क्या होगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा, लाइन अगर परपेंडिकुलर हुई तो क्या होगा, tan 90 इनफाइनाइट, मतलब नीचे वाला 0, यानी m1 m2 क्या होगा, -1। बहुत ही काम की कंडीशन बेटा कि अगर लाइन परपेंडिकुलर दिख रही है तो क्या होना चाहिए, m1 m2 इक्वल्स टू -1। अच्छा सर, लाइन पैरेलल होगी तो क्या होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए अगर लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या रहेगा, इक्वल, यानी m1 इक्वल टू क्या होगा, m2 होगा उस कंडीशन में। नेक्स्ट क्या आएगी बेटा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले जनरलाइज इक्वेशन कैसी दिखती है, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां x और y क्या है, वेरिएबल पॉइंट जो इनफाइनाइट पॉइंट में से कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर, abc क्या होते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग होंगे। क्लियर। नेक्स्ट आती है बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है, जब अपन को क्या दे रखा है, स्लोप दे रखा है, मतलब एंगल दे रखा है आपको थीटा, तो tan θ1 से स्लोप निकाल सकते हो आप। साथ में आपको क्या दे रखा है, y इंटरसेप्ट, मतलब जितनी डिस्टेंस पे वो y एक्सिस को कट कर रही है वो डिस्टेंस दे रखी है c, तो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये अपने पास क्या है बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बहुत काम आती है। अच्छा, अगर c 0 हो जाएगा तो ये कहां से पास आउट कर जाएगी बेटा, ओरिजिन से, तो मतलब ओरिजिन से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाती है, y इक्वल टू mx। ओके, आगे बात करते हैं 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या, अगर अपन को बोल दिया कि एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास आउट कर रही है और उसका स्लोप गिवन है, तो क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इस तरह से अपन क्या निकालेंगे, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा 2 पॉइंट फॉर्म की। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहता है कि अगर 2 पॉइंट गिवन है तो बस पहली वाली इक्वेशन जो थी उसमें स्लोप की जगह वैल्यू रख दो। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो उससे 2 पॉइंट फॉर्म निकल गई। नेक्स्ट आती है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है कि अगर अपन को x इंटरसेप्ट भी दे दिया और y इंटरसेप्ट भी दे दिया, ये बोल दिया कि x इंटरसेप्ट है मतलब x एक्सिस को इतनी दूरी पे कट कर रही है, y एक्सिस को इतनी डिस्टेंस पे कट कर रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, जहां a क्या होता है, x इंटरसेप्ट, b क्या होता है, y इंटरसेप्ट। गॉट इट बेटा, क्लियर। आगे बात करते हैं बेटा किसकी, नेक्स्ट अपन किसकी, नॉर्मल फॉर्म की। किसकी, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म भी बहुत काम की बेटा। अभी तक अपने को लाइन के बारे में बोला था,
इस बार आपको क्या बोलेगा, एक लाइन है उसकी इक्वेशन निकालिए जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p यूनिट्स है, नहीं, और उस जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो क्या है, अल्फा। तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है बेटा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p है, तो उसमें ध्यान क्या रखना है बेटा, आपको पहली चीज डायग्राम आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं इस नॉर्मल फॉर्म के लिए x इंटरसेप्ट आपसे बोलूं तो ये क्या होता है, p बाय cos अल्फा, और y इंटरसेप्ट क्या होता है, p बाय sin अल्फा। सबके डेरिवेशंस हैं, जब अपन पूरा पढ़ते हैं तब कराते हैं, लेकिन अभी मैं फास्टली रिवीजन करा रहा हूं तो मैं नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आपको याद होना चाहिए नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। मेरे साथ बोल लीजिए 2 बार, क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। एक बार फटाफट फटाफट सारी बोल लेते हैं। ax प्लस b बाय प्लस c क्या थी, जनरल इक्वेशन। अगर मैंने बोला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो y इक्वल टू mx प्लस c। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म तो y माइनस y1, m की जगह क्या रख दूंगा, y2 माइनस y1 ब्रैकेट में x माइनस x1। फिर मैंने बोला क्या बेटा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। उसके बाद क्या बोला, नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। नेक्स्ट क्या आएगी, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म यूज क्यों की जाती है पहले वो समझिए। इसमें लाइन की इक्वेशन नहीं निकालनी। इस बार अगर मेरे को मान लो कोई लाइन पर पॉइंट निकालना है जिसकी किसी एक फिक्स पॉइंट लाइन पर है, उससे डिस्टेंस r देती, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस r। कि r डिस्टेंस ऊपर भी हो सकता है और r डिस्टेंस नीचे भी हो सकता है पॉइंट। तो यहाँ से x और y आप फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों को अलग अलग लिख के। क्लियर। नेक्स्ट आती है बेटा अपने पास, अगर दो लाइंस है, अपन को दे रखी है a1 एक तो दे रखी है ax प्लस by प्लस c, दूसरी दे रखी है a डैश x प्लस b डैश y प्लस c। तो अगर मेरे को बोला लाइन पैरेलल है तो क्या समझ में आना चाहिए, सिर्फ अंतर किसका आएगा बेटा, कोफिशिएंट्स का जो है रेशियो वो सेम रहेगा। सिर्फ अंतर क्या आएगा, उनके रेशियो का, जैसे 1:2 या 2:3 कुछ भी हो सकता है रेशियो, लेकिन क्या रहेंगे, कोफिशिएंट सेम रहेंगे। मतलब अगर कभी मुझे पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है ax प्लस by प्लस c के, तो मैं कोफिशिएंट वही रखूंगा ax प्लस by, साथ में कांस्टेंट बस चेंज कर दूंगा, अपने पास क्या आ जाएगी, पैरेलल लाइन की इक्वेशन। अच्छा, इसी तरह से अगर मेरे को बोला जाए ax प्लस by प्लस c के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखो, तो मैं कोफिशिएंट को क्या करूंगा, इंटरचेंज, मतलब b यहां आ जाएगा, a यहां आ जाएगा और प्लस d हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से आपको मैं समझा भी देता हूं कि अगर मेरे से बोल दिया जाए कि एक लाइन दे रखी है 2x प्लस 3y, क्या दे रखी है, 2x प्लस 3y प्लस 5, नहीं, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखो, तो मैं क्या करूंगा, 3x माइनस 2y प्लस k इक्वल टू 0, कोई भी कांस्टेंट ले लूंगा। अब वो बोलेगा इस लाइन ये पॉइंट से पास आउट हो रही है 1,1 से, 1,1 पुट कर देना, k की वैल्यू निकाल लेना। अच्छा, अगर कभी पैरेलल लाइन है बेटा तो रेशियो तो सेम होगा, जैसे a अपॉन a डैश, b अपॉन b डैश, c अपॉन c डैश। ये तो कब के लिए, जब कोइंसिडेंट हो, अगर इक्वल होता तो नहीं, और नॉट इक्वल है तो पैरेलल होगा। अच्छा, अगर पैरेलल लाइन है तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है बेटा, तो कैसे निकालते हैं, c1 माइनस c2 अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, के ax प्लस by प्लस c1 एक लाइन है, ax प्लस by प्लस c2 एक लाइन है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, c1 माइनस c2 अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से बात कर रहे हैं बेटा कि अगर नेक्स्ट बात करूं किस चीज की, कि एक पॉइंट है उसकी लाइन से अगर डिस्टेंस निकालनी है, बहुत काम का जेईई मेंस में आने लायक, क्योंकि जेईई मेंस में ये बीच बीच में यूज आता है बेटा। तो इस बार भी आया था 2025 में, जहां मैंने सॉल्यूशंस डाले हुए हैं, ठीक है बेटा। तो आगे बात करते हैं किसकी, कि अगर मैं एक पॉइंट बोलूं आपसे कि एक पॉइंट है ये x1, y1 है, नहीं, इसकी अगर मेरे को डिस्टेंस निकालनी है ax प्लस by प्लस c से, तो क्या फॉर्मूला है बेटा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में क्या है, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये है अपने पास फॉर्मूला है बहुत ही काम का, कि अगर एक पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है लाइन से, तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आता है बेटा रिफ्लेक्शन या इमेज, इसी को बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं, ये पैटर्न पे भी बेटा बहुत क्वेश्चन आए हैं 2025 जेईई मेंस में, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या बेटा, कि अगर आपको कोई पॉइंट दे रखा था x1, y1, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम भी बना रखा है, x1, y1, यहाँ दे रखा है x, y अपन को फाइंड आउट करना है, ये इसकी इमेज है। तो पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, इमेज हमेशा होगी तो जितनी ऊपर डिस्टेंस होगी उतनी ही नीचे डिस्टेंस होगी, मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट ये वाला होगा जो लाइन पर लाए करेगा। इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अपने पास दो फॉर्मूले आएंगे, क्या, एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का और एक इमेज का। इमेज का फॉर्मूला क्या है, तो बोलिए मेरे साथ, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब क्या है कि अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है बेटा ax प्लस by प्लस c, तो आपको ये पॉइंट पुट कर देना है इसमें, ax1 प्लस by1 प्लस c पुट कर दिया मैंने, x1 y1 पुट कर दिया, किसकी जगह, x की जगह, अपॉन में क्या किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान रखना डिस्टेंस में रूट आता है, इमेज में रूट नहीं आता, तो रूट नहीं आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ सिर्फ क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है बेटा, तो इससे क्या है, बस ये माइनस जो 2 था बेटा इसको हटा दो, बस माइनस ही रहने दो, ये 2 हट गया तो क्या आ जाएगा, इमेज, क्योंकि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसकी डिस्टेंस क्या होगी, आधी होगी। तो यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज बड़े इजीली निकाला जा सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं किसकी बेटा, बाइसेक्टर की। वैसे तो ये जेईई मेंस से डिलीटेड है बेटा सिलेबस,
जो बाइसेक्टर ऑफ लाइंस है अपने पास, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई है m1 और m2, अपने पास दो लाइंस दे रखी है जिनका स्लोप पता है अपन को m1 m2, या लाइन की इक्वेशंस पता है अपन को, तो लाइन की इक्वेशन अगर पता है मुझे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 दे रखी है, दूसरी दे रखी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2। तो आपका काम क्या है, दोनों की डिस्टेंसेस को बराबर करना, यानी a1x प्लस b1y प्लस c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जैसे ax दे रखी थी यहाँ तो रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दूसरे में a डैश और b डैश है तो रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ क्या आया बेटा, प्लस माइनस, क्योंकि डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस। तो अगर ये प्लस माइनस है ना बेटा, तो एक बार प्लस लाइन लोगे तो आएगा अक्यूट एंगल बाइसेक्टर भी, और एक बार माइनस पे क्या आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। लेकिन ये पता कैसे लगेगा कि प्लस पे अक्यूट आ रहा है या माइनस पे अक्यूट आएगा बेटा, तो उसके लिए क्या करते हैं, a इंटू ए डैश निकालो प्लस b इंटू बी डैश निकालो, इसका जो सिंबल आएगा अगर ये पॉजिटिव आया तो प्लस साइन लेने पे ऑब्ट्यूज मिलेगा, माइनस पे क्या मिल जाएगा, एक्यूट। और इसी तरह से अगर ये उल्टा आया तो बेटा क्या हो जाएगा कि भाई अगर ये मान लो ए डैश प्लस बी डैश नेगेटिव आया तो नेगेटिव पे ऑब्ट्यूज मिलेगा, प्लस पे क्या मिल जाएगा, एक्यूट साइन। क्लियर, लेकिन ये सिलेबस से इस बार हटा हुआ है बेटा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी का मतलब क्या है कि अगर तीन लाइन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0, तो कॉन्करेंट है तो क्या उनका डिटर्मिनेंट 0 होगा, यानी a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। दूसरा केस भी पता होना चाहिए कि दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, उसको थर्ड लाइन में क्या करा दो, सेटिस्फाई, तो वो क्या होंगी, कॉन्करेंट होंगी। नेक्स्ट आएगा बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से पहले अपन क्या पढ़ लेते हैं बेटा, ऑर्थो सेंटर। नहीं, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर अपना बचा हुआ है। तो ऑर्थो सेंटर क्या कहता है बेटा, तो ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि अगर मैंने अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला है बेटा यहाँ पर, ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स से मैंने क्या डाला है, ये परपेंडिकुलर, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो है एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट वो क्या है, ऑर्थो सेंटर। अब निकालोगे कैसे, तो सबसे पहला काम क्या करोगे बेटा, ठीक है, सबसे पहला काम क्या करोगे, ए x1 y1 है अपने पास, एम बी सी, स्लोप ऑफ बी सी निकाला मैंने, कैसे बेटा, ये पॉइंट दे रखा है मान लो आपको x2 y2, ये दे रखा है, और ये दे रखा है x3 y3, तो bc का स्लोप कैसे निकालोगे, y3 माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। इसी तरह से अगर मुझे स्लोप ऑफ AD निकालना है तो मैंने अभी बताया था अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 क्या होता है, -1, यानी स्लोप ऑफ BC इंटू स्लोप ऑफ AD का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो यहां से स्लोप ऑफ AD निकाल लो बेटा, स्लोप ऑफ AD आ गया तो AD का स्लोप पता है, A पॉइंट पता है, तो क्या लगा देंगे, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ AD x माइनस x1। सेम प्रोसीजर किसके साथ करेंगे, AC वाले के साथ। AC का स्लोप निकालोगे, उसके परपेंडिकुलर का स्लोप निकालोगे BE का, नहीं, और BE की इक्वेशन लिख दोगे। अब दो इक्वेशन आ चुकी है आपके पास, BE की भी और AD की भी, तो दोनों का क्या निकाल लोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट, x से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में डालो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, तो उससे क्या आ जाता है, ऑर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये सर्कम सेंटर देखिए होता क्या है वो समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रखे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कम सेंटर है, इसकी तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल। तो एक सर्कल बनाया जाता है तो तीनों वर्टेक्स को टच करता है। तो पहला मेथड इसको निकालने का वही है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y मान लो, OA इक्वल टू OB करो, इक्वेशन बना लो, OB इक्वल टू OC करके दूसरी इक्वेशन बना लो, दोनों को सिंप्लीफाई कर लो। या दूसरा तरीका क्या बेटा कि अपन के पास BC है, दे रखे हैं दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो मिड पॉइंट से, x2 प्लस x3 बाय 3 y2 प्लस y3 बाय 3। सिमिलरली किसके निकाल लो, E के। अब D पॉइंट आ गया, E पॉइंट आ गया, अगर इसका स्लोप निकल जाएगा तो इसकी इक्वेशन निकल जाएगी। स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ BC इंटू स्लोप ऑफ OD, क्या होगा बेटा, -1, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि दोनों के प्रोडक्ट को -1 करोगे, स्लोप निकाल लोगे, दोनों की इक्वेशन आएगी, उनका इंटरसेक्शन निकालोगे, क्या आएगा, सर्कम सेंटर। तो ये लंबा मेथड बेटा। अब इनकी शॉर्ट ट्रिक्स थोड़ी सी बेटा, कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है और मेरे से बोला ऑर्थो सेंटर निकालो, तो मैं इतनी मस्त नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इजी निकालूंगा, क्या बेटा, सेंट्रोइड x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। उससे क्या हो जाएगा अपने पास, डायरेक्टली क्या आ जाएगा, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड ही इस बार क्या होगा, ऑर्थो सेंटर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में चारों क्या होते हैं, सेम जगह, चाहे वो इन सेंटर हो, सेंट्रोइड हो, सर्कम सेंटर हो या ऑर्थो सेंटर हो, ठीक है। सेकंड चीज, राइट एंगल ट्राइंगल अगर है बेटा, तो उसमें जहां वर्टेक्स बन रहा है राइट एंगल पे, वही क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। और अगर मेरे से बोले राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सर्कम सेंटर क्या होता है, तो वो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है, तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट निकालेंगे, उससे क्या आ जाएगा, सर्कम सेंटर। अच्छा, अगर कभी दो चीजें पता है बेटा, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर में, तो इनमें एक रिलेशन होता है। सेंट्रोइड जो है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को किस में डिवाइड करता है बेटा, 2:1 में। ध्यान रखना, ऑर्थो सेंटर को S से शो करता हूं और सर्कम सेंटर को O से शो करता हूं बेटा। ध्यान रखना कि ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होगा, O से शो नहीं होगा, H से क्या होगा, ऑर्थो सेंटर शो, O से क्या होगा, सर्कम सेंटर शो। क्लियर। आगे बात करता हूं बेटा किस चीज की, बहुत ही काम की एक और चीज बताता हूं जिससे क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है, पूछा जाता है तो बच्चे दो बार निकालते हैं। क्या बेटा, ABC है,
ठीक है। उसने बोला एबीसी का ऑर्थो सेंटर अगर एच है तो बीसीएच ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकालो। अब बच्चा क्या करेगा, पहले एबीसी का ऑर्थो सेंटर निकालेगा एच, उसके कोऑर्डिनेट निकालेगा, फिर उसके लिए क्या निकालेगा, वापस से ऑर्थो सेंटर, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या है बेटा कि अगर बीसीएच का ऑर्थो सेंटर पूछा तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे ए, नहीं अगर मैं बोलता एसीएच का ऑर्थो सेंटर तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे बी। क्लियर, ये याद रख लेना आप। एक और चीज मैंने कहा था आपको एक प्रॉपर्टी समझाऊंगा, ठीक है, बहुत ही काम की प्रॉपर्टी, वैसे तो एडवांस लेवल पे ज्यादा अच्छी है वो प्रॉपर्टी, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए क्या कि अगर ए बी सी एक ट्राइंगल दे रखा है बेटा और मुझे बोला एक एंगल बाइसेक्टर मैंने यहां से खींचा, तो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो मैं क्या बोलूंगा जो एक ही इमेज आती है ना बेटा वो बीसी पे लाया करेगी। क्या एक ही जो इमेज है वो कहां लाया करेगी, बीसी पे, ध्यान रखना। इसी तरह से अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता इस लाइन का तो भाई इमेज क्या होती, जितनी डिस्टेंस ऊपर उतनी ही नीचे, मतलब एक ही इमेज क्या आती, सी आती। समझ में आया कि नहीं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में तो क्या होगा बेटा, एक ही इमेज डायरेक्ट क्या आएगी, सी आएगी। गॉट इट। और अगर अपने पास क्या है एंगल बाइसेक्टर तो इसी लाइन पर लाया करेगी बेटा, ये चीज ध्यान होनी चाहिए, कई बार काम आ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है बेटा अपने पास, इसका मतलब क्या है, अगर दो लाइंस हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, जैसे वाई वाई इक्वल टू m1x है और एक y इक्वल टू m2x है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन कैसी दिखेगी, होमोजेनियस फॉर्म ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऐसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से क्या कर रही थी बेटा, पास आउट। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है माइनस 2h बाई बी, m1 m2 क्या होता है बेटा a बाय बी। इसी तरह से अगर मैंने बोला कि इनके बीच में अगर एंगल निकालना है आपको तो कैसे निकालोगे, तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो इससे एक्यूट एंगल अपना निकल जाता है किनके बीच में, ये जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं बेटा। तो अगर मेरे से बोला जाए ये परपेंडिकुलर है तो 90 होगा, मतलब नीचे वाला क्या होना पड़ेगा, 0, यानी ए प्लस बी क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से बेटा अगर कोई जनरल लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए वन एक्स प्लस बी वन y प्लस सी वन और a2x प्लस b2y प्लस c2, तो जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उनकी पेयर ऑफ इक्वेशन लिखेंगे तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ क्या आएगी बेटा, सेकंड डिग्री। अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री अपने पास आई है तो क्या करूंगा बेटा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बोलो इसको 3 बार, क्योंकि कॉनिक में भी काम आएगी बेटा। सारे सेकंड डिग्री की इक्वेशंस क्या होती है, सेम। क्या है इक्वेशन, बोलो मेरे साथ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक और बार बोलते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करी तो उसकी कंडीशन क्या होती है, डेल इक्वल टू 0। अब डेल क्या है बच्चे, ऐसे याद रखते हैं, ABC FGH डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में टाइम लगेगा मुझे, मैं डायरेक्ट याद रखूंगा क्या, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। सर याद करने में दिक्कत आती है, मैंने देखो कैसे याद कर रखा है, मुझे इजी लगा, वो आपको हो सकता है हार्ड भी लग सकता है, लेकिन आप देखिए अगर आपको इजी लगे तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। ABC सबसे पहला काम क्या है, जो सिंगल सिंगल है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और कांस्टेंट है, तो मैंने ABC लिखा। फिर क्या है बेटा, FGH सबके साथ 2 आ रहा है तो 2FGH लिख दिया। अब क्या करूंगा, A के साथ F स्क्वायर, फिर B के साथ G स्क्वायर, फिर C के साथ H स्क्वायर नेगेटिव में। क्लियर, तो याद मैंने ऐसे रख रखा है, मुझे इजी लगता है। क्लियर, आगे बात करता हूं बेटा, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। नहीं, इसकी अगर पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिखना है तो एंगल बाइसेक्टर वैसे हट चुका है, तो उसके लिए डायरेक्ट इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। यहां से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है बेटा होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नहीं, होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर कोई एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, जो कर्व है दो जगह पे, देखो यहाँ पर, और अब उनको ओरिजिन से मिला दिया, तो इनकी पेयर ऑफ इक्वेशन बताओ। तो ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, उसमें और अदर टर्म नहीं आती, तो उसके लिए इसको होमोजेनाइज बनाया जाता है। मतलब कि यहाँ डिग्री 2 थी बेटा, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 1 है और यहाँ डिग्री क्या है बेटा अपने पास 0 है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ सबसे पहला काम कि किसकी वैल्यू निकालूंगा, लाइन दे रखी होगी वहां से 1 की वैल्यू निकालूंगा, प्लस n को उधर शिफ्ट करोगे 0 के तो माइनस n आएगा, नीचे ले आया तो माइनस n, 1 की वैल्यू आई। अब 1 के मल्टीप्लाई से किसी को दर्द नहीं होता, तो 2gx था उसके साथ 1 लिख दिया, 2fy के साथ भी 1 लिख दिया। अब c के साथ क्या लिखा, 1 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे हर एक टर्म की डिग्री 2 बनानी है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने आप ऐसी इक्वेशन आएगी जो किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, इन 2 पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन। तो ये क्या था, स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन बेटा। अगर आपको ऐसे ही किसी चैप्टर का चाहिए या फुल चैप्टर का रिवीजन चाहिए, जेईई मेंस आने वाला है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।